हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वैसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें इस्लाम की एक मजबूत नींव रखी है और इस्लाम को फैलाया है, जिसे अब ड्रामा के रूप में दिखलाया जा रहा है, जो 150 देशों में टर्की द्वारा टेलीकास्ट हो रहा है। अब दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं अतरुल गाजी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे उस्मान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अतरुल गाजी का पूरा नाम अतरुल गाजी बिन सुलेमान शाह था। अतरुल गाजी के पिता का नाम सुलेमान शाह और उनकी मां का नाम हाइमे खातून था। अतरुल गाजी की पत्नी का नाम हलीमा खातून और इनके 3 बेटे थे। अतरुल गाजी इस्लाम के लिए कई जंग लड़ी और फतह हासिल किया। ये शुरुआत होती है 13वीं सदी से, जहां चंगेज खां की मुगल साम्राज्य मुसलमानों पे कत्ले आम और लूट मार कर रही थी और मुगल साम्राज्य लूटते लूटते काई कबीला पहुंचा, जिसके सरदार सुलेमान शाह थे। सुलेमान के 4 बेटे थे, जिसमें तीसरा नंबर अतरुल गाजी का था। ईसाई द्वारा सल्जुकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके पिता भाई को बंदी बना लिया गया था और उसे जंगल के रास्ते ले जाया जा रहा था। इतने में इसकी नज़र अतरुल गाजी को पड़ती है। अतरुल गाजी ईसाई के चंगुल से सबको आज़ाद करते हैं और उन्होंने अपना एक मिशन बनाया, जहां ईसाई लोग मुसलमान को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, उस जगह को फतेह करना। एक बार दरियाए फ़राक को पार करते हुए सुलेमान शाह की मौत हो जाती है और उसके कबीले वाले लोग अतरुल गाजी को अपना सरदार बनाते हैं। ये सुनकर उसके 2 भाई उनसे अलग हो जाते हैं। अतरुल गाजी अपने छोटे भाई के साथ टर्की के लिए रवाना होते हैं। इतने में उनकी नज़र एक जंग पर पड़ती है जो सल्जुक के सल्तनत और मंगोल के बीच थी, लेकिन ये बात अतरुल गाजी को पता नहीं था और उसमें एक पूरी तरह से हार रहा था। अतरुल गाजी ने अपने 400 सिपाहियों के साथ हारने वाले का साथ दिया और मंगोलों को इस तरह मारा कि वो अपने आदमी का लाश तक नहीं उठा सका और फतह हासिल की। जब अतरुल ने जंग फतह कर ली तो सल्जुक के सरदार ने अतरुल गाजी से पूछा, तुम मुझे जानते हो? अतरुल गाजी ने बोला नहीं। फिर सल्जुल ने पूछा, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? तो अतरुल गाजी ने बोला, इंसानियत के लिए। फिर उसने बताया, मैं हूँ सल्जुक सल्तनत का बादशाह अलाउद्दीन हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अतरुल गाजी ने उनकी दावत कबूल की और बादशाह उसके इस बात से खुश होकर अंगूरा अंकारा के पास की जाकिर अदा कर दी। एक तरफ रोमी और दूसरी तरफ मंगोल से सल्जुकी सल्तनत परेशान थी और बहुत कमज़ोर हो गई थी कि इतना कि अब ख़त्म हो जाए। लेकिन जब से अतरुल गाजी का साथ मिला, तब से सल्जुकी सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अतरुल गाजी ने रोमी और मंगोलों को हमेशा धूल चटाया। उस वक्त कोई नहीं था जो अतरुल गाजी का सामना कर सके। सन 1258 ईस्वी में अतरुल गाजी के यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम उस्मान है। ये वही उस्मान है जिसे टर्की का शरीयत उस्मानिया कहा जाता है। सन 1298 ईस्वी में अतरुल गाजी ने वफ़ात पाई। फिर उसके बाद सन 1299 में उस्मान को कबीले का सरदार चुना। उस्मान भी अपने पिता की तरह लीडर और जाबाज था। शरीयत उस्मानिया में उस टाइम 40 देश आते थे। अतरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। अतरुल गाजी की नस्लें बहुत मेहनत और कुर्बानी से यह सल्तनत बनाई थी, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम जोर शोर से लहराने लगा। इस सल्तनत को इस्लामिक केंद्र कहा जाता है। 1299 ईस्वी में अतरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। ये 600 साल तक चला, जो 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने साजिशों में जकड़कर लालच का हवाला देकर इस सल्तनत का खात्मा कर दिया। 3 मार्च 1924 को खिलाफत का अंत होते ही वर्तमान समय के तुर्की का जन्म हुआ। कमाल अतातुर्क ने तमाम ऐसे कानून बनाए जो इस्लाम के खिलाफ थे, जैसे मुल्क में मदरसे बंद कर दिए, मजहबी पहनावे पर रोक लगाई, अजान को अरबी से तर्किश में देना अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जाकर बताएं और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।